Good morning, student. Today we are going to start with chapter number 4, Strategy of Industrial Growth between 1947 to 1990s. मीन्स इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री से रिलेट करता है. इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हालत था हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि मोर देन 70% जो पॉपुलेशन थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड थे ऑन एग्रीकल्चर. नियरली अबाउट 18% ही लोग ऐसे थे जो इन्वॉल्व थे इन इंडस्ट्री. वो भी ढंग से इंडस्ट्रियल में नहीं आना चाहते थे, इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं आना चाहते थे क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था. अदर इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट का भी ध्यान था बट जो नॉर्मल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था. राइट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया. सिर्फ 18% पॉपुलेशन ही इन्वॉल्व थे. इसके कारण इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था धीरे धीरे बैकवर्डनेस के एरिया में जाते जा रहा था. कोई ग्रोथ, मेजर ग्रोथ नहीं देख रहा था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था, बहुत फाइनेंस की कमी थी. ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. राइट, आज जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि बिटवीन 1947 मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की ईव के बाद से जो इंडस्ट्री में चेंजेस आया है, क्या क्या चीज़ उनको फेस करना पड़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रेटजी मेंटेन करके हम इंडस्ट्री को अपलिफ्ट किए हैं, कौन सा ग्रोथ किया गया है, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बिटवीन 1947 टू 1990 के बीच का जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली ये चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हमको ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडिया वेल नोन थी फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो ऐसे टैरिफ टैक्स पॉलिसी के कारण इम्प्लीमेंट किया गया बाय ब्रिटिशर्स और वो धीरे धीरे पिछड़ते गया, बैकवर्डनेस एरिया में जाते गया. आफ्टर 1947 टू 1990 क्या क्या अपलिफ्टमेंट आए, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कौन से सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया गया, ये सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. बेसिकली हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है. इंडस्ट्री प्ले an important role in context of growth and development of a country. जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा important role play करती है for the growth and development of country. The main importance of industry in developing economy like India, as we all know that India is still in the developing stage. India एक ऐसी country है जो अभी भी developed countries में नहीं आती, it is still in developing countries. तो इस पर्पस के इस चीज़ को देखते हुए क्या क्या इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है वो वन बाय वन डील करते हैं. फर्स्ट वन इज एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, sources of mechanized means of farming, growth of civilization, infrastructural growth, impart dynamism to growth process. So first है that is epicenter of economic growth. दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंडस्ट्री हेल्प करता है. राइट, इंडस्ट्री का मेन प्रोसेस क्या है कि वो रॉ मटेरियल को चेंज करता है इनटू फिनिश गुड्स. जो फिनिश गुड्स हम रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो उसका उतना अमाउंट हमें नहीं मिलता. अगर हम उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्री में एंड वी गेट अ फिनिश गुड्स, उसका ऑफकोर्स प्राइस ज़्यादा रहेगा. प्राइस ज़्यादा रहेगा मीन्स हम उसको सेल करते हैं, मीन्स इनकम जनरेट होगा. इनकम जनरेट होगा, इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू ग्रोथ इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री. जीडीपी ग्रोथ होगा दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होगा. राइट, देयरफॉर जो इंडस्ट्री इज एन एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट है सोर्सेस of employment. As we all know that agriculture sector में नियरली कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व थे, 70%, मोर देन 70% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. बट ये इसको हम एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हम ऐसे देख रहे थे कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं. बट जो सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री दे रहा था मीन्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा था कि लोग वहाँ जाए काम करें.
वहाँ पर से क्या हो रहा था, बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, इनकम ग्रोथ हो रहा था, इनकम जनरेशन हो रहा था पीपल का, ठीक है। तो इट इज़ अ सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। अगेन ये एक ऐसा तरीका है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को हमने अलग अलग नहीं किया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर साथ में चल रहे थे, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की एरिया में जा रहा था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री सेटअप किया गया, उसमें क्या क्या इंडस्ट्री ने ट्रैक्टर्स बनाए, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इस टाइप के मीन्स मशीन्स बनाए, जिसके थ्रू अगर हम एग्रीकल्चर करते तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता, हमारा आउटपुट बढ़ता तो फार्मर के पास सरप्लस रहता। मीन्स इंडस्ट्री इज अ सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। एक सोर्स दे रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं फील्ड में, तो वो बहुत जल्दी काम कर रहा है, ऊपर से जो सॉइल है उसका टेक्सचर इम्प्रूव कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी आ गया। ये सारा जो फैसिलिटी है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री बहुत अच्छा मीन्स ऑफ फार्मिंग जनरेट कर रहा था, जिससे फार्मर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अभी तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर है वो सिर्फ इतना प्रोडक्शन कर रहे थे कि वो अपने फैमिली के जो भी नीड्स एंड डिमांड्स है सिर्फ वही फुलफिल कर पाए, राइट। तो अब ये सिचुएशन आ रहा था कि इंडस्ट्री आ गया है, न्यू मीन्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग आ गया था, मशीन्स आ गए थे, उसको यूज़ करके फार्मर के पास ऑटोमेटिकली सरप्लस आ रहा था ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन के कारण फार्मर की जो एक आउटलुक थी कि चेंज होते गए, कि वो सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशियल फार्मिंग के थ्रू ही ना करके उसे कॉमर्शलाइज कर रहे थे, राइट। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप हुआ, उनको न्यू मीन्स एंड मेथड्स मिले, एक सिविलाइजेशन आया कि फार्मर अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंजॉय करना चाह रहे थे। उन्होंने न्यू टेक्निक्स यूज़ की ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनके पास एक सरप्लस हो, एक कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 3 टाइप ऑफ सेक्टर है। हमने देखा सबसे पहला जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्री, टर्शरी में आता है ऑल सर्विस सेक्टर, राइट। तो जो प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, इसके बीच में एक जो एजेंट का काम कर रहा था, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया कि एक वे में इन्होंने एक इंडस्ट्री सेटअप किया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू फिनिश गुड्स। नाउ गुड्स बन चुके हैं, उसको अब हमें पहुंचाना भी तो है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, इसके लिए वेयर हाउसेस चाहिए। मीन्स इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्री सेटअप हो रहे थे, इस्टेब्लिश हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कर रहे थे। हमारे यहाँ नए नए बिल्डिंग्स बन रहे थे, नए नए वेयर हाउस बन रहे थे, ताकि हम ये सारी चीज़ों को रखें। मीन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट है इसका पार्ट, इन पार्ट ऑफ डायनामिक टू द ग्रोथ प्रोसेस। दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ अपना ग्रोथ करते करते जो अदर सेक्टर है, लाइक टर्शरी सर्विस सेक्टर को भी इम्प्रूव कर रहा था, एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री जो इक्विपमेंट्स बना रहे थे, जो मशीन्स बना रहे थे, वो ऑलरेडी हेल्प कर रहे थे एग्रीकल्चर को, फार्मर्स को। मीन्स एक लिंक सेटअप कर रहे थे, एक ओवरऑल ग्रोथ क्रिएट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। मीन्स हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री में ओवरऑल ग्रोथ हो रहा था ऑफ तीनों जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, ओवरऑल ग्रोथ हो रहा था फार्मर्स का। एक वे में सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, हम थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे थे, हमारा एक कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था कि हमारी थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो रही थी। हम सरप्लस प्रॉफिट एक मार्केट सोच रहे थे जहाँ पर हम सेल करें और अर्न करें। ये सारा जो प्रोसेस था वो किसके थ्रू आ रहा था, इंडस्ट्री। मीन्स इंडस्ट्री इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू थिंग्स।
Let's continue with next topic, that is participation of the state, that is public sector in industrial development. पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर एक वर्ड आया. बेसिकली जो हमारा सेक्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स क्या होता है? ऐसा सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड, मैनेज्ड, रन बाय. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है. पब्लिक सेक्टर मैनेज्ड, कंट्रोल, रन बाय द गवर्नमेंट. उनका मेन एम रहता है फॉर सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए. जो सेकंड सेक्टर है दैट इज प्राइवेट सेक्टर विच इज रन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म. इनका मेन जो मोटिव रहता है, मेन एम रहता है इज टू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उनका सिर्फ ध्यान रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एरिया में. अभी टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, दैट इज पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मीन्स जो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसका क्या पार्टिसिपेशन था फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो हम इस टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे. जो फर्स्ट है पार्टिसिपेशन, दैट इज क्यों स्टेट है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसने इंडस्ट्री सेक्टर पे ध्यान दिया, क्या किया, क्यों किया, ये पढ़ना है हमें. फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल, सेकेंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, और लास्ट है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल. हमने देखा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा था, बैकवर्ड हो रहा था, राइट. यहाँ पर हमने देखा जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रहा था कुछ कुछ इंडस्ट्री में, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, वॉर इक्विपमेंट्स रिलेटेड, ऐसे इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे थे, पावर पे ध्यान दे रहे थे, रेलवेज पे ध्यान दे रहे थे. ये सारी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का ध्यान था, राइट. अदर जो इंडस्ट्री था उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहे थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस की कमी थी, कैपिटल की कमी थी. बहुत ज़्यादा कैपिटल की कमी के कारण गवर्नमेंट यहाँ पर आए, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी किस पे ध्यान दे रही थी, पावर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सारी चीज़ों में ध्यान दे रही थी. तो जो बाकी बची हुई इंडस्ट्री है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो डायरेक्टली एक हिसाब से ऐसे देखा जाए तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में थी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी. प्राइवेट सेक्टर मीन्स उनका ध्यान किस पे रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. यहाँ पर कैपिटल की कमी है, अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को सुधारना है तो हमें एक ह्यूज अमाउंट की कैपिटल की ज़रूरत थी. तो इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल था करके गवर्नमेंट आया, उसने अपलिफ्टमेंट किया इंडस्ट्री का, थोड़ा गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप किया. आगे देखते हैं. लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट मीन्स ये एक साइकिल है, एक साइकिल के थ्रू पढ़ते हैं. यहाँ पर लो इनकम हो रहा था, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख रहे थे कि बैकवर्डनेस हो रहा था, इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा था, कोई सरप्लस नहीं था. एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी भी हालत बहुत खराब थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. लो इनकम दिख रहा था हमें. लो इनकम है मीन्स जो डिमांड है वो कम होगा. डिमांड कम है, डिमांड ही अगर कम है तो मार्केट का बड़ा साइज का क्या करेंगे? देयरफॉर लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, मार्केट बहुत लिमिटेड और छोटे साइज में था. अगर मार्केट छोटा है, डिमांड कम है, इनकम कम है, ये सब के कारण क्या हो रहा था? जो इन्वेस्टमेंट था उस प्रोसेस में धीरे धीरे बहुत कमी हो रही थी. देयरफॉर जो इंड्यूसमेंट है, देयरफॉर जो इन्वेस्टमेंट का इंड्यूसमेंट है वो धीरे धीरे लो होते जा रहा था. इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट लो है मीन्स लो इन्वेस्टमेंट होगा. इन्वेस्टमेंट लो है तो अगेन हमारे पास कोई इनकम जनरेशन हो ही नहीं रहा है. अगर हमने अपने इनकम को, सरप्लस को एक प्रोसेस में लगाया, हम सेव करके उसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीन्स उससे इनकम जनरेट होगा, राइट. तो वो वाला चीज़ नहीं हो रहा था, फिर मीन्स ये साइकिल कंटिन्यूएशन में घूम रहा था. और इसके कारण जो ओवरऑल रिजल्ट था कि इन्वेस्टमेंट का है, जो इंड्यूसमेंट है वो बहुत कम होते जा रहा था, लो होते जा रहा था. लास्ट जो टॉपिक है इज ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर है, उनका ध्यान किस पे रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू रहता है, अपना बिजनेस को बढ़ाने का, राइट. अब क्या है, जब गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जब आई कि हम अब पार्टिसिपेट करेंगे इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस एरिया में क्या हो रहा था? सोशल जस्टिस को ध्यान में दिया जा रहा था, ग्रोथ किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ सोशल जस्टिस. नेक्स्ट टॉपिक इज IPR. IPR मीन्स क्या होगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन
between that is from 1956. कब हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में. ए डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट मीन्स अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि हमारे पास कैपिटल की कमी है, एक मोनोपोली क्रिएट हो रहा है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक मोनोपोली डेवलप हो रहा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का था. गवर्नमेंट भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था. तो ये सारी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया कि अब लीडिंग रोल जो इंडस्ट्री में रहेगा वो किसका रहेगा, स्टेट का. ठीक है, मीन्स IPR 1956 एक डिक्लेरेशन है बाय द गवर्नमेंट कि अब जो भी इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट या ग्रोथ प्रोग्राम रहेगा वो किसके थ्रू जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू, मीन्स स्टेट के थ्रू. ठीक है, इस पॉलिसी, इस रेजोल्यूशन के थ्रू 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आया वो है, फर्स्ट है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री है उसे हमने 3 टायर्स या 3-fold क्लासिफिकेशन किया है. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है वो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक इंडस्ट्री. जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया था वो पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों का इन्वॉल्वमेंट था उस पर. और जो लास्ट क्लासिफिकेशन किया उसको हमने बोला कि वो प्राइवेट इंडस्ट्री है. इसके थ्रू क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक तो अपना मोनोपोली क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल जिनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का था उसके ऊपर एक रूल्स, एक रेजोल्यूशन बनाया. जो फर्स्ट है पब्लिक इंडस्ट्री, उसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस हुआ, गवर्नमेंट के थ्रू ही पूरा कंट्रोल, मैनेज एज वेल एज रन किया गया ये इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्रीज में जो इन्वॉल्वमेंट था, जो इंडस्ट्री निकल के आई थी वो थी एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे इंडस्ट्रीज. ये सारी इंडस्ट्री किसके अंडरटेकिंग में थी, गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक. नेक्स्ट जो सेकेंड फोल्ड निकला था दैट इज पब्लिक प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री. अब क्या किया गया, जो पब्लिक इंडस्ट्री है वो किस पे इन्वॉल्व थी, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एज वेल एज रेलवेज में. नेक्स्ट जो था वो पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन था. अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, नाम दिया गया कि आप भी प्राइवेट प्लस पब्लिक इंडस्ट्री के काम में आते हो, बट यहाँ पर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल, मैनेज, पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू होता था. जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो सिर्फ साथ देती थी, राइट. तो ऐसे इंडस्ट्रीज में कौन कौन से सेटअप हुए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सेटअप हुए. लास्ट है हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री. अब गवर्नमेंट ने बोला एक पब्लिक इंडस्ट्री हो गई, एक पब्लिक प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई. अब ये दोनों को छोड़ के जो बचा हुआ इंडस्ट्री है वो किसको दिया गया कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री रख लो, जो 3-fold क्लासिफिकेशन था. अब प्राइवेट इंडस्ट्री के पास ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं था, आधी पब्लिक इंडस्ट्री थी, आधी पब्लिक प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री थी, कुछ फ्सेक्टर्स ही बच गए थे, कुछ इंडस्ट्रीज ही बच गए थे जो अंडरटेकिंग थे प्राइवेट. मीन्स एक डिक्लेरेशन किया गवर्नमेंट ने कि अब नाउ, फ्रॉम नाउ वी आर द, मीन्स जो पब्लिक इंडस्ट्री है वो किंग ऑफ ऑल इंडस्ट्री है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. मीन्स लाइसेंसिंग के थ्रू एक कंट्रोल किया गया, जिसमें क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया कि आप बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट एक लाइसेंसिंग क्रिएट कर दिया गया कि अगर आप रूरल एरिया में या अंडर डेवलप्ड एरिया में अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो वो बहुत अच्छा होगा. उस एरिया में लाइसेंसिंग ईजिली प्रोवाइड होता था. टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, मीन्स यहाँ पर ये क्यों किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इसके लिए प्रमोट किया गया कि आप बिल्कुल इंडस्ट्री डालें ऐसे रीजन में जो अंडर डेवलप्ड है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ताकि उसके थ्रू हम रीजनल इक्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें. नेक्स्ट था एनकरेजिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री. मीन्स जो कंट्री के बैकवर्ड रीजन थे, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा सोर्स नहीं थे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप इजली करने के लिए लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते थे, ताकि इक्वली भी ग्रोथ हो, एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी आए, एक प्राइवेट इंडस्ट्री भी सेटअप किया जा सके, एज वेल एज इसके कारण ओवरऑल ग्रोथ हो, राइट. तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू किया गया. लास्ट इस पे पॉइंट है इंडस्ट्रियल कंसेशन.
दैट मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया कि अगर आप इंडस्ट्री जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि रूरल एरिया या अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड एरिया में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो, उस सिचुएशन में आपको कंसेशन दिया जाएगा, जैसे कि टैक्स हॉलीडे मीन्स कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया जाता था बहुत सारी चीज़ों को, एज वेल एज सब्सिडीज, पावर सप्लाईज में भी सब्सिडीज मिलता था, मीन्स छूट मिला जाता था, ताकि ये सारी जो छूट दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू इंडस्ट्रियल सेटअप में, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, उसके थ्रू एक प्रमोशन हो, एक प्रमोट हो कि ऐसे रीजन जो कि कंट्री के बहुत बैकवर्डनेस एरिया में है उसका ग्रोथ किया जाए। ऊपर से अगर एक इंडस्ट्री सेटअप होती है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, राइट। तो इससे क्या होगा, एक इंडस्ट्री सेटअप होगा, जो बैकवर्ड रीजन है उसको ऑटोमेटिकली एक इनकम का सोर्स मिलेगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 3-fold क्लासिफिकेशन किया, जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। नेक्स्ट किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोवाइड किया गया। ऐसे ईजिली जो लाइसेंसिंग सिस्टम ऐसे एरिया के लिए मिलता था जो कि बैकवर्डनेस एरिया का था, उससे क्या होता था कि एक प्रॉपर और इक्वल ग्रोथ क्रिएट होता था। और लास्ट में इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया जाता था कि बिल्कुल आप आगे बढ़िए, इंडस्ट्री सेटअप कीजिए और एक बिजनेस करिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो वो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्रिएट करता है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या चेंजेस आया, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखा, एज वेल एज जो लास्ट देखा दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बिटवीन 1956 में जो रिजोल्यूशन हुआ था फॉर अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।